वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। तो मैं अविनाश कुमार गौतम आप लोगों को आइकन प्रेप स्कूल की तरफ से फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे टॉपिक्स का नाम कि ये सब आपका टॉपिक्स आपको क्लास 10 में पढ़ना है। तो फर्स्ट आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। एंड थर्ड चैप्टर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड लास्ट चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स है। मैंने रे ऑप्टिक्स यहाँ पे लगा दिया है। वैसे आप लोगों को आप लोग देखे होंगे वहाँ पे लाइट करके चैप्टर होगा, बट रे ऑप्टिक्स लगा दिए हैं क्योंकि आपको लाइट का दो पार्ट होता है, एक रे पार्ट होता है एंड एक आपका वेव पार्ट होता है। तो रे ऑप्टिक्स में इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। चलिए, ये आपका क्या है, क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना पड़ेगा। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सर्किट। सर्किट आपका दो टाइप का हो सकता है। एक आपका हो सकता है बोल सकते हैं इसको मेटालिक कंडक्टर बोल सकते हैं, एंड दूसरा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकता है। तो वहाँ पे दोनों केस में इलेक्ट्रिसिटी आपका डिफाइन होता है। जब हम कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर मीन्स आपका हो गया मेटालिक, जैसे हम लोग कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या एल्यूमिनियम वायर का या कोई भी वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे जब आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है, चार्ज का जो फ्लो होता है, तो उसके कारण आपका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट होगा। दूसरा हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आयंस का फ्लो होता है, इसके कारण भी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी दोनों सर्किट का मतलब आपका दोनों हो गया, मेटालिक सर्किट भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले समझने के लिए आपको ये टॉपिक समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। आप लोग नोट करते जाइएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज ये आपका किसी भी पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण आपका क्या करेगा, ये किसी भी अदर पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ पे जनरेट कर सकता है या फिर इटसेल्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। इट इज द, हम लिख देते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इट इज द इंट्रिंसिक property of particles due to which it can experiences electric force, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स होता है, जिसके कारण आपका क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज द स्केलर क्वांटिटी, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका मेजरमेंट जो करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो आपका होता है कूलम, ठीक है। It is measured in coulombs, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कूलम्स में मेजर करते हैं। तो चलिए आइए हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक अच्छे लेवल में पढ़ें कि कैसे ये जनरेट होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। मतलब किसी भी सब्सटेंस में जब का इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है तो इसके लिए कौन सा फैक्टर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
ये आपका एटम है, ठीक। और ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपका वैसे एटम का फंडामेंटल पार्टिकल, बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड में जो आपका ऑर्बिट्स होता है, ठीक है, सेल्स जिसको बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास होता है। यदि किसी सब्सटेंस से आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यदि किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बस इतना समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी सब्सटेंस पे रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज के लिए, ठीक है। प्रोटॉन का कभी भी लॉस या फिर गेन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स के द्वारा बाउंडेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। एंड वो जितने भी आप फोर्स देखते हैं, जितने भी फोर्स का जानते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो इसको हम लोग ओवरकम करके, इसको ब्रेक करके यहाँ से प्रोटॉन को फ्री नहीं कर सकते। यदि ऐसा होगा तो यहाँ पे एटम का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर ये आपका दूसरे एटम में, दूसरे किसी एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस पे जो आपका चार्ज जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो देखिए, जैसे हम लोग इस सब्सटेंस की बात करते हैं, इस पे आपका निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब समझना है कि इसके पास क्या होगा, आपका वो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, जितना प्रोटॉन होगा उससे ज्यादा आपका क्या होगा, इस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन होगा। मीन्स आपका ये सब्सटेंस कहीं ना कहीं से आपका इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, ठीक है। किसी अदर सब्सटेंस की हम बात करते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा आपका वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। मींस यहाँ पे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। जैसे एग्जांपल में आपको बताते हैं, जैसे आप लोग में भी देखे होंगे क्लास 9th में, जैसे Mg की बात करते हैं, ठीक है। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। जब न्यूट्रल स्टेट की बात करेंगे, जब ये आपका बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, तो इसके पास क्या होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो आपका 12 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी आपका 12 होगा। कब, जब न्यूट्रल स्टेट में होगा ये, ठीक है, जब बिल्कुल आपका क्या होगा, न्यूट्रल स्टेट में होगा। बट इसके चार्ज स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 10, ठीक है। जब चार्ज स्टेट की बात करें, जब आपका 2+ चार्ज होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2+ चार्ज है, 2+ चार्ज है, इसका मतलब क्या है, आपका ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर चुका होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या है, एज इट इज है, पहले जैसा ही है, आपका 12 है, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। उसी तरह हम लोग किसी अदर एटम की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के न्यूट्रल स्टेट में देखेंगे, न्यूट्रल स्टेट में देखेंगे तो उसमें देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो 8 होता है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो भी आपका 8 होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके हम चार्ज स्टेट की बात करते हैं। चार्ज स्टेट की थी आपका ये O2- के रूप में होता है, O- के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है, ये O2+ के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम एक जनरल चार्ज स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो 8 ही होगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन से इंक्रीज कर गया। तो ओवरऑल समझ रहे हैं हम लोग कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो गया तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया तो उसके पास क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे बात में तो आप लोग समझ गए कि किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इलेक्ट्रॉन के गेन से आपका नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लॉस से आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग देख लिए कि कॉज देख लिए किसी भी सब्सटेंस पे आपका चार्ज का कॉज क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, किसी भी सब्सटेंस पे ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। अभी हम लोग ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज के लिए। अब कॉज के बारे में देखते हैं। तो देखिए कैसे इंड्यूस होता है आपका ये चार्ज, उसके बारे में देखते हैं। मेथड्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपका 3 टाइप का होता है। 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। पहला होता है आपका मेथड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। पहला आपका होता है मेथड ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा होता है आपका मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। एंड थर्ड होता है आपका मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। आपका 3 तरीके का मेथड होता है, मेथड ऑफ फ्रिक्शन, मेथड ऑफ कंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो चलिए इस तीनों चीज को एक्सप्लेन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक।